सब लोग हैरान थे। मास्टर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या मेरा चेहरा मजाक करता हुआ लग रहा है? उसने पूछा। तो फिर चुना किसे जा रहा है? और उसकी नजर धीरे धीरे सुलिन्यू की तरफ चली गई जो पास ही बैठी थी। सुलिन्यू ने भी एक नजर एक्स1 पर डाली और बोली, सच में? क्या आप वाकई एडवर्टीजमेंट वाली बात करने वाले हैं? यानी जो कस्टमर सबसे ज्यादा स्पेंड करे वही चुना जाएगा? सुपिंग ने मेज पर हाथ टिकाया, चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, वो तो सिर्फ एक ट्रिक है, एडवर्टाइज करने और कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए। अंदर अंदर सुपिंग सोच रहा था, अगर मैं किसी और को चुनता हूँ तो बहुत सारी अनसर्टन फैक्टर्स आ जाएंगी। ये मामला लिटिल रास्कल के भविष्य से जुड़ा है, इसमें एक भी गलती नहीं चल सकती, इसलिए मुझे वही इंसान चुनना होगा जिस पर मैं सच में ट्रस्ट करता हूँ। एक्स1 ने फिर पूछा, लेकिन मास्टर, अगर ये प्रोपागेंडा सच न निकला तो क्या बैकलैश नहीं होगा? सुपिंग ने आंखें बंद की और लंबी सांस छोड़ी। कैसे होगा? मान लो मेरी चॉइस तुम्हें रेकमेंड करने की हो, बस तुम्हें दूसरों से ज्यादा मनी स्पेंड करनी होगी और पहले स्थान पर बैठना होगा, बस रिकमेंडेशन हो गई। ये सुनते ही एक्सु क्वांग ने अपनी नाक खुजाई और एक्सु क्वांग हल्का सा हंस पड़ा। वहीं सुइंग ने सुना तो उसने एक हाथ अपने सीने पर रखा, दूसरा हाथ कसकर मुट्ठी में भींचा और बेहद गंभीर आवाज में बोली, ब्रदर, मुझे फर्स्ट प्लेस चाहिए। ट्रेनिंग चाहे जितनी कठिन हो मैं सह लूंगी, प्लीज मुझे नर्चर करो। दूसरी तरफ खड़े एक्सुक्वन को पता था कि सुइंग मजाक नहीं कर रही, पर उसे लगा ये रास्ता उसके लिए ठीक नहीं, इसलिए वो रोकना चाहता था। लिटिल सीनियर सिस्टर, वो बोलने ही वाला था कि सुपिंग ने आंखें बंद कर ली, हाथों को सीने पर बांधा, कुछ पल सोचा, फिर शांत आवाज में कहा, बेख्याली मत करो। चैंपियन पोजीशन रेकमेंड करना कोई आसान खेल नहीं है। 4 बुजुर्गों की इनहेरिटेंस और सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन, इन सब के साथ अगर तुम स्टेप सही तरीके से चलो तो टॉप 10 में आना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सुइंग ने भौहें सिकोड़ ली, उसके चेहरे पर साफ साफ डिटर्मिनेशन चमक रही थी। टॉप 10 मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे जल्दी स्ट्रांग बनना है और तुम्हारे फुटस्टेप्स के बराबर पहुंचना है। कुछ जगहें हैं जहां मेरी नजर अभी नहीं पहुंचती। तुम जो स्ट्रेंथ लेकर खड़े हो उसके पीछे पता नहीं कितनी मेहनत छुपी है। अगर मैं ऐसे ही चलती रही तो मैं कभी भी तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगी। जब सुइंग ने ये कहा तो सुपिंग ने धीरे से सिर उठाया और बोला, तुम अभी पेट वॉरियर एकेडमी की सिर्फ एक फ्रेशमैन हो। एलीट टूर्नामेंट में टॉप 10 तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। इतनी जल्दी किस बात की है? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। चैंपियन रेकमेंड करना मजाक नहीं है सुइंग, पूरी सिटी तुम्हें अपना एनिमी समझने लगेगी। 4 ग्रेट फैमिलीज के बड़े लोगों को छोड़ भी दूं, बाकी पेट स्टोर्स जो हमारे खिलाफ कम्पीट कर रहे हैं वो तुम्हें गिराने के लिए हर तरह की ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। वक्त बहुत डेंजरस हो जाएगा। लोग, सिर्फ सड़क से गुजरते हुए लोग भी तुम्हें अलग नजर से देखेंगे। तुम्हारे पुराने दोस्त भी पहले जैसे नहीं रहेंगे और ऊपर से लाइफ एंड डेथ अग्रीमेंट भी साइन करना पड़ेगा। सुपिंग की बात जैसे हवा में भारीपन भर रही थी, लेकिन सुइंग, उसकी आंखों में सिर्फ डिटर्मिनेशन की आग थी। उसने मुट्ठियां कस ली। ब्रदर, मैंने ये सब ऑलरेडी सोच लिया था उसी दिन से जब मैं पेट वॉरियर बनी हूँ। जिस दिन मॉम और मैं कोमा में गए थे वो भी तो एक तरह का डेंजर ही था, है ना? और मुझे पता है, मेरी वॉरियर इंट्यूशन बताती है तुम हम दोनों की प्रोटेक्शन के लिए उस दिन पीछे से सब संभाल रहे थे। सुपिंग चुप रहा, कुछ नहीं बोला। सुइंग ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं अब वो बच्ची नहीं हूँ जो सिर्फ प्रोटेक्शन का इंतजार करे। ये मौका मैं जाने नहीं दूंगी। मैं भी अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। सुइंग की आवाज में कांपती हुई पर पक्की हुई हिम्मत थी। एसुपिंग हल्का सा मुस्कुराया, तो तुमने सच में सब सोच लिया है? वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही बाहर से एक तेज चीख आई, पे अप। उसी पल सिस्टम की स्क्रीन पर एक लाल वार्निंग चमकी, डिटेक्शन कंप्लीट, समवन इज इंटेंशनली डैमेजिंग द स्टोर्स इमेज। मिशन नोटिफिकेशन, स्टोर की रेपुटेशन को तुरंत रिस्टोर करो, कल्प्रिट को किल करो। रिवॉर्ड, एक लेजेंडरी लेवल पेट स्किल बुक। पनिशमेंट, मिशन फेल हुआ तो 5 पॉइंट्स डिडक्शन। डेडलाइन 24 आवर्स। रिफ्यूजल इज नॉट अलाउड। सुपिंग का चेहरा अचानक सख्त हो गया। किल देम। सिस्टम पहली बार इतना सीरियस हुआ है। आखिर बाहर हुआ क्या है? उसी समय एक बदमाश सा दिखने वाला लड़का दुकान के अंदर घुसा। कपड़ों से एटीट्यूड टपक रहा था और मुंह से सिर्फ एक ही चीख, इस दुकान ने मेरा पेट बर्बाद कर दिया। स्ट्रेंथ कम हो गई, लाइफ स्पैन खत्म होने को है और कॉन्ट्रैक्ट अब भी मेरे पास है। उसके शब्द हवा में जहर की तरह फैल गए। कवर अप करने का सोचना भी मत। उस बदमाश की चीख ने पूरा स्टोर हिला दिया। सुनते ही अंदर मौजूद लोग आपस में बड़बड़ाने लगे। पेट रुइन कर दिया? ये कैसे हो सकता है? कहीं नर्चरिंग टाइम कम तो नहीं लगाया? शायद जल्दी जल्दी में गलत मेडिसिन दे दी हूँ। बॉस, सू की स्पीड तो हमेशा से तेज रही है। मैं तो शुरू से शक करता था इस स्टोर की फास्ट नर्चरिंग पर। कहीं ये लोग स्टिमुलेंट्स तो नहीं देते? स्टिमुलेंट्स? तो क्या इस वजह से पेट बर्बाद हुआ? ये तो हद हो गई। भीड़ में डर और शक की फुसफुसाहट फैल गई। अरे, मैं तो हमेशा अपने पेट्स यही छोड़ता हूँ, मुझे तो कभी कुछ गलत नहीं लगा। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है। भीड़ धीरे धीरे शक की गर्मी में उबलने लगी। ये देखकर वो पंक और जोर से चिल्लाया, बॉस, बाहर आकर एक्सप्लेनेशन दो। सब देख लो, ये लोग दूसरे की मेहनत का पेट बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोग तुरंत उसका साथ देने लगे। हाँ, पेट रुइन किया है तो जवाब दो।
कहीं बॉस भाग तो नहीं गया? अरे मैंने तो चैंपियन रिकमेंडेशन के लिए पैसे भी दिए थे। स्टोर हवा की तरह हिल गया। कमेंट, डाउट, आवाजें, चीखें सब मिलकर तूफान बन चुकी थी। अना, जो अब तक कुर्सी पर टांग रखे बैठी थी, अब और नहीं सह पाई। उसने धीरे धीरे अपना पैर नीचे रखा, खड़ी हुई और बिना कुछ कहे बाहर की ओर चली। उसके आसपास की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कोई देवी युद्ध में उतर रही हो। हॉल के बीचों बीच खड़ी अना की आंखों से हल्की ग्लो फूट रही थी। उसने दहाड़ कर कहा, साइलेंस। उसकी ऑरा इतनी भारी थी कि पास खड़े कई लोग दबाव सह नहीं पाए और वहीं जमीन पर गिर पड़े। वो पंख जो अभी तक मुंह चला रहा था, अना की डरावनी ऑरा देखकर कांपने लगा। घुटने जवाब दे गए, उंगली कांप रही थी और हकलाते हुए बोला, तो तुम अपनी हाई मार्शल आर्ट्स की ताकत से लोगों को डराती हो? मैं पुलिस बुलाऊंगा, तुम्हारा स्टोर बंद करवा दूंगा। उसी क्षण सूपिंग बाहर आया। अना, रुक जाओ। फिर उसने सीधा पंख की तरफ देखा। हाँ, मैं हूँ इस स्टोर का ओनर। अभी तुम क्या कह रहे थे? अब वो पंख मौत से भी न डरने की एक्टिंग करते हुए जिद से खड़ा हो गया। उसने अपना स्पेस खोला और पेट समन किया। देख लो, अपनी आंखों से देख लो। सबने देखा। वो बेचारापन से फर्श पर पड़ा था, सांसें उखड़ रही थीं, पूरा शरीर पर्पल सोर्स से भरा हुआ। पंख चिल्लाया, यही तुम लोगों ने किया है, तुम्हारे स्टोर ने मेरा पेट बर्बाद किया है। भीड़ चारों तरफ खड़ी तमाशा देख रही थी। सूपिंग ने बिना घबराए अपना इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन बुक निकाला और कामली पेज पलटते हुए बोला, तुम्हारा नाम सोनू है, सही? हाँ, उसने तड़क कर कहा। सूपिंग ने आगे पूछा, और तुम अपना पेट हमारे स्टोर में परसों तुमने अपना पेट नर्चरिंग के लिए दिया था और कल ही उसे वापस ले गए थे। इन्फॉर्मेशन कंफर्म करते हुए सूपिंग ने ठंडी सांस ली। हमारे पास तुम्हारा सिग्नेचर भी है, तुमने पेट लेकर कंफर्मेशन साइन किया था। सूपिंग ने इलेक्ट्रॉनिक पैड पर वो सिग्नेचर दिखाया। ये तुम्हारा ही सिग्नेचर है ना? लेकिन वो पंख संशु तो शुरू से ही झगड़ा करने आया था। वो और जोर से चिल्लाया, हाँ तो क्या हुआ अगर ये मेरा है? मत सोचो कि तुम इस तरीके से मुझे बेवकूफ बना लोगे। मेरा ऑरोरा स्पिरिट टाइगर तो घर पहुंचने के बाद बीमार हुआ है। सूपिंग ने जमीन पर पड़े हांफते हुए पेट की तरफ देखा। आंखों में कोई घबराहट नहीं, बस गहरी शांति। ठीक है, उसने धीरे से कहा, घबराओ मत, मुझे तुम्हारे पेट को चेक करने दो। उसने अप्रेजल टेक्निक एक्टिवेट की। नीली रोशनी पेट के ऊपर तैर गई। सिस्टम ने तुरंत जानकारी दिखाई। पेट नेम ऑरोरा स्पिरिट टाइगर, एट्रीब्यूट एलिमेंटल पेट, आइस और लाइटनिंग, लेवल रैंक 6, कॉम्बैट पावर रैंक 4 लोअर लेवल, क्वालिटी पुअर, स्किल्स ऑरोरा रे, लाइटनिंग ब्लेड, थंडर आर्मर, आइस ड्रिल, नेचर डॉसाइल, स्पेशल, फॉक्स ट्राइब की रेयर ब्रांच, एक्सट्रीमली इजी टू टेम। स्विंग ने ऑरोरा स्पिरिट टाइगर को ध्यान से देखा। उसकी नस्ल में लॉयल्टी और अपने मास्टर की रक्षा करने का स्वभाव साफ झलक रहा था। जैसे उसने कहा था, उसका कॉम्बैट पावर सच में बहुत कम हो चुका था। ये किसी सामान्य बीमारी का असर नहीं, बल्कि किसी टॉक्सिन का परिणाम लग रहा था। उसके शरीर पर फैले हुए पर्पल स्पॉट्स देखने से भी यही साबित होता था। सूपिंग ने अना से पूछा, क्या तुम्हें कोई हीलिंग टेक्निक आती है? मैं कोशिश कर सकती हूँ, वह कहकर आगे बढ़ गई। अना बस पास आने ही वाली थी कि वो पंख चिल्ला उठा, मैं ऑलरेडी शहर के हॉस्पिटल ले जा चुका हूँ। डॉक्टर ने बता दिया है कि ये रेकलेस कल्टीवेशन और ड्रग अब्यूज का मामला है। अब इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं, ये बच भी नहीं सकता। उसके बकवास पूरी होने से पहले ही अन्ना ने एक जोर का थप्पड़ मारा और वो एक तरफ गिर पड़ा। गुस्से और शर्म से कांपते हुए वो चिल्लाया, तुमने मुझे मारा? पर अन्ना ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो सीधा ऑरोरा स्पिरिट टाइगर के पास पहुंची, उसके सिर पर हाथ रखा और अपनी एस्ट्रल एनर्जी उसके शरीर में उतार दी। अगला ही पल पूरे शरीर से तेज ग्लो निकला और उसके अंदर भरा हुआ पॉइजनस पर्पल गैस धुएं की तरह बाहर निकलने लगा।